गुड मॉर्निंग बच्चों। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 4th की बुक इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 2। बच्चों, इसी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका कि नेम है टेल ऑफ एन अगली डकलिंग। यह चैप्टर ऑनलाइन क्लासेस के स्टार्टिंग में आपको पढ़ा दिया था। आपने इसको अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर कर लिए होंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 है, टेल ऑफ एन अगली डकलिंग। एक डकलिंग की यहाँ पर एक कहानी थी। तो आज हम आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। तो बच्चों, आपकी बुक ओपन करिए इंग्लिश रीडर की, उस पर आप देखिए पेज नंबर 14 14 पर चैप्टर नंबर 2 आपके दे रखा है एंड इट्स नेम इज़ लीजेंड ऑफ स्वरा। चैप्टर नंबर 2 का नाम है लीजेंड ऑफ स्वरा। स्वरा यहाँ पर एक लड़की का नाम है। एंड लीजेंड का मतलब होता है महान, कोई प्रसिद्ध या आदर्श। बच्चों, महान उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि कोई विशेष प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे परोपकार का या कोई सेवा का, जिससे कि सभी व्यक्तियों का हित हो। उस व्यक्ति को कहा जाता है महान। और यहाँ पर महान किसको बताया है? स्वरा को। अर्थात तो स्वरा ने एक महान काम किया। अब वो क्या काम किया वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 लीजेंड ऑफ स्वरा। न्यू दिस वर्ड्स। बच्चों, यहाँ पे कुछ मीनिंग दिए हुए हैं जो कि इस लेसन के अंदर आए हैं। आपको इन मीनिंग को पढ़ना है और डिक्शनरी में इनका अर्थ समझना है, ताकि आपको यह पाठ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ लीजेंड ऑफ स्वरा। Swara lived in an enchanted land with her father. Enchanted का मतलब होता है बहुत सुंदर सी जगह। लैंड का मतलब होता है भूमि या जगह। मतलब जहाँ पर स्वरा रहती थी उसके पिताजी के साथ, वह एक सुंदर सी हरी भरी जमीन थी। They owned a farm where Swara worked day and night. उनका खुद का एक खेत था। ओन का मतलब स्वयं का, फार्म का मतलब होता है खेत। वेयर स्वरा वर्क डे और नाइट, जहाँ पर कि स्वरा दिनों रात काम करती थी। अर्थात जो खेत था वहाँ पर स्वरा बहुत सारा काम करा करती थी। और उसके खेत के आसपास का जो उसका गांव था और जो उसका क्षेत्र था वो कैसा था? इंचेड था, मतलब कि बहुत सुंदर ही वो जगह थी। देयर वाज ए पॉन्ड नियर हर फार्म। एवरी आफ्टरनून शी वुड अकम्पनी हर फार्म एनिमल्स टू द पॉन्ड। स्वरा के खेतों के पास एक बहुत ही सुंदर तालाब था। उस तालाब पर स्वरा हर दोपहर को अपने जो पालतू मवेशी थे, जो उसके फार्म पर जो एनिमल्स थे, उन एनिमल्स को उनके साथ वो पॉन्ड पर जाती थी। अर्थात एक तालाब था और तालाब पर स्वरा अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए ले जाती थी। एवरी आफ्टरनून मतलब हर दोपहर को। देखिए, यहाँ पर एक चित्र में दे रखा है, एक लड़की खड़ी है, यहाँ पर एक काऊ है ना, एक गोट है, एक हेन है,
इस तरह ये कुछ जानवर दे रखे हैं और एक बहुत ही सुंदर सा यहाँ चित्र दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 15 पे चलते हैं अपन और स्टोरी में आगे क्या बता रखा है ये देखते हैं। वन फाइन डे while she was spending time with her farm animals, a traveler passed by in a hurry. एक दोपहर की बात है जब स्वरा अपने फार्म पर अपने जानवरों के साथ थी तो वहाँ से एक ट्रेवलर का मतलब होता है एक यात्री या राहगीर बहुत तेज़ी से वहाँ से जा रहा था। दिस अलार्म्ड स्वरा, इससे क्या हुआ, स्वरा थोड़ी चिंतित हुई। मतलब वो जो व्यक्ति तेज़ी से जा रहा था उसको देखकर स्वरा थोड़ी सी चिंतित हुई कि क्या बात है, ये व्यक्ति इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। शी नियर हर एंड आस्क्ड, स्वरा उसके पास गई और पूछा, हे यंग मैन, What makes you go in such a hurry? मतलब तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या कारण है कि जिससे कि तुम इतना जल्दी जा रहे हो। स्वरा वाज ए काइंड हार्टेड एंड इंटेलिजेंट गर्ल, स्वरा जो थी वो बहुत ही दयालुपूर्ण हृदय वाली और बहुत ही होशियार और समझदार लड़की थी। हर इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स ऑफ विजडम आफ्टन हेल्ड द एयर ऑफ द विलेज, उसकी बुद्धिमत्ता के और दयालुतापूर्ण कार्यों के चर्चे चारों तरफ थे ना, चारों तरफ उसकी प्रशंसा होती रहती थी। द यंग मैन टर्न्ड टू हर एंड रिप्लाइड, इट्स काइंड ऑफ यू टू इंटरप्ट बट आई एम लुकिंग फॉर द रिवर गंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा जो कि जल्दी जा रहा था कि मैं गंगा नदी की तरफ जा रहा हूँ। आई एम ए सिनफुल मैन, आई शेल गेट रिड ऑफ माई सिंस, कि मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ और मैं अपने पापों को धोने के लिए गंगा में जा रहा हूँ। पापी व्यक्ति का मतलब मैंने बहुत गलत काम करे हैं और उन कार्यों को कम करने के लिए और पुण्य की प्राप्ति के लिए मैं अब गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। बट फॉर देट यू नीड नॉट गो सो फार, तो स्वरा ने कहा कि इसके लिए तुमको इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। सेट स्वरा इन डीप एंड कन्विंसिंग वॉइस, उसने बहुत ही गंभीरतापूर्ण आवाज़ में ये बात कही कि तुम्हें अपने पापों को धोने के लिए गंगा नदी में इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। आवर पॉइंट इज अक्लेम्ड फॉर दिस, कि यह प्रशंसित कार्य या पुण्य का कार्य तो हमारा पौंड ही कर देगा ना। हमारा पौंड का मतलब उसके फार्म के पास जो एक तालाब था ना, उस तालाब के लिए कह रही थी वो कि इतना प्रशंसित काम तो हमारा तालाब ही कर देगा, तुमको इतनी दूर गंगा में जाने की क्या ज़रूरत है। देयर वाज समथिंग इन हर वॉइस व्हाट मेड द यंग मैन ट्रस्ट हर, और उसकी आवाज़ इतनी विश्वसनीय थी कि उस यंग मैन ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। क्या विश्वास कर लिया कि उसे गंगा नदी में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके गांव का तालाब ही ये कार्य कर देगा। ही डिड नॉट गो एनी फार, वो इतनी दूर नहीं जाएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का लेसन हम कल के वीडियो में पूरा करेंगे। आप इसको पढ़िए और समझिए। तब तक अगले वीडियो के में हम इसका आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।